जयन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कपाले। बंधुओं नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा से और उनके आशीर्वाद से अच्छे ही होंगे। बंधुओं, इंसान तरक्की वह करता है जो समय की बदलती हुई चाल को पहचानता है और समय उससे क्या मांग कर रहा है, कब उसे विश्राम करना है, कब उसे काम करना है, कब उसे दुनिया से दूरी बनाकर एकांत में जाकर चुपचाप मेहनत करनी है और कब उसे खुलकर संसार में बाहर आना है। इन सब चीजों को अच्छी तरह से जो समझता है, समय के महत्व को जानता है, वह निर्बाध रूप से तरक्की के पथ पर आगे बढ़ता है। और जो अपने आप को ही सब कुछ मानकर बैठ जाता है और ना ही समय की और ना ही काल की, ना ही किसी और की किसी भी प्रकार से परवाह करता है, वह केवल धक्के खाता रहता है। बंधुओं, ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदल रही है। हर पल जीवन में कुछ न कुछ घटित भी हो रहा है। आपके जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, उनका ग्रहों की बदलती हुई चाल से किस प्रकार से कनेक्शन है, क्या संपर्क है, और इन ग्रहों की बदलती हुई चाल के अनुसार आपको जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। याद रखना बंधुओं कि सारा जीवन इंसान का ग्रहों की चाल के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। बस इंसान है कि समझना नहीं चाहता है, अपने आप को ही सब कुछ समझ बैठा है और यही उसकी सबसे बड़ी भूल होती है। तो बंधुओं, आज का यह विशेष कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। 15 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम विशेष इसलिए है क्योंकि सूर्य देवता मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि में सूर्य देवता का गोचर क्यों इतना महत्वपूर्ण है? वैसे तो सूर्य देवता के हर एक राशि परिवर्तन को संक्रांति ही कहा जाता है, लेकिन मकर राशि में प्रवेश करना, मकर संक्रांति इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। कोई इस विषय में बात ही नहीं करना चाहता, हम आपको बताते हैं। सूर्य देवता शनि देवता दोनों कौन हैं? पिता पुत्र हैं। शनि देव सूर्य देवता के पुत्र हैं। हालांकि उनकी अपने पिता से बनती नहीं है, लेकिन जब कोई शत्रु भी किसी के घर मेहमान बनकर जाता है तो लोग उसका स्वागत करते हैं। बिल्कुल यही हाल है शनि देव का सूर्य देवता के साथ। सूर्य देवता मेहमान बनकर आए हैं शनि देवता के घर में। अब शनि देवता का घर तो मकर भी है और कुंभ भी है, तो मकर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? राशि चक्र में मकर राशि 10वीं राशि है और 10वीं राशि का जो भाव है उसके भाव स्वामी शनिदेव बनते हैं। कारक ग्रह भी शनिदेव ही बनते हैं, जबकि कुंभ राशि के कारक ग्रह गुरुदेव बनते हैं बृहस्पति। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मकर राशि है वह पूर्ण रूप से शनिदेव की राशि है। हर तरह से शनिदेव का ही उस पर प्रभाव है, पूरा उनका ही कब्जा है। तो ऐसे में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है सूर्य देवता का गोचर मकर राशि में। यहां पर सूर्य देवता पूरे 1 महीने के लिए मेहमान बनकर रहते हैं और शनिदेव उनका पूरा सम्मान करते हैं। यानी कि यहां टकराव समाप्त और प्रेम, आपसी सम्मान और सहमति शुरू हो जाती है। यह बड़ी ही विचित्र घटना होती है बंधुओं। इसीलिए इस संक्रांति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, पर्व की तरह मनाया जाता है। जब सूर्य देवता इस राशि में गोचर करते हैं, मकर राशि में, तो बहुत सारी घटनाएं हर एक राशि के जातक के जीवन में घटित होती हैं, चाहे कोई भी राशि हो। लेकिन कुंभ राशि और मकर राशि के जातकों के जीवन में यह घटना बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यहां पर शनिदेव का प्रभाव है। तो क्या घटनाएं घटित होती हैं? सबसे पहले जीवन में जो रुकावटें हैं, जो अड़चने हैं, जैसे कि आप सोच रहे हैं कुछ करने का, लेकिन बहुत दिन से बस सोच ही रहे हैं, किसी न किसी रुकावट की वजह से काम आगे नहीं बढ़ पाता, अब भी अड़चनें नहीं आएंगी। गवर्नमेंट की तरफ से यदि कोई अड़चन, कोई रुकावटें हैं जीवन में, तो वे दूर हो जाएंगी। आपके दिमाग में नए नए ख्याल, श्रेष्ठतम विचार उत्पन्न होने लगेंगे। आप जो सोचेंगे उसे करने की पूरी ऊर्जा आपके शरीर में आ जाएगी। आपका मन मस्तिष्क बिल्कुल उच्च स्तर पर कार्य करना शुरू कर देगा। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ खास विषय की बात करेंगे। इस 15 दिवस के समय काल में 4 बड़े ग्रह गोचर होने जा रहे हैं। जी हाँ बंधु, आपको ध्यान से समझना होगा सब कुछ। सबसे पहला ग्रह गोचर होगा मंगल देव का। 21 जनवरी को मंगल देव मिथुन राशि में गोचर करेंगे। आपके लिए यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके शत्रु भाव में, रिपु भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं और नीच के भी हैं। लेकिन अब मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि को यहां से कुछ राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। दूसरा गोचर है बुध देव का। बुध देव मकर राशि में प्रवेश करेंगे 24 जनवरी को। सूर्य के साथ में मिलकर बुध आदित्य राजयोग का निर्माण करेंगे। अब बुध आदित्य राजयोग के बारे में तो बहुत बार आपने सुना है, लेकिन कभी उसका लाभ मिलता है, कभी नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, कैसे आप इस राजयोग का लाभ ले पाएंगे, इसके विषय में हम अभी आगे आपसे चर्चा करेंगे। इसके साथ
तीसरा बड़ा गोचर होगा शुक्र का। शुक्र देव जाएंगे मीन राशि में। मीन राशि में शुक्र देवता का गोचर बहुत ही अद्वितीय घटना होगी। मीन राशि शुक्र देव की उच्च राशि है और राहु के साथ शुक्र देव युति बनाएंगे। अब वैसे तो राहु एक पापी ग्रह है, शुक्र देव भी, असल में देव नहीं कहना चाहिए, राक्षस ग्रह हैं, राक्षसों के गुरु हैं, शुक्राचार्य को सूचित करते हैं, परंतु इनके परिणाम फल कुछ इस प्रकार के हैं कि ये देवताओं के समान ही होते हैं। जीवन में भोग विलास, सुख, ऐश्वर्य, स्त्री सुख सब कुछ देते हैं जो हमें चाहिए, हर इंसान को इस धरती पर चाहिए, वह सब कुछ शुक्र देवता देते हैं, तो देवताओं की तरह हैं। तो यहाँ पर शुक्र देवता जब गोचर करेंगे अपनी उच्च की राशि में, तो यहाँ पर राहु जो है वो शुक्र के अनुरूप हो जाएंगे। राहु का एक विशेष स्वभाव होता है कि ये जिस भी ग्रह के साथ बैठते हैं उसी के समान फल देना शुरू कर देते हैं, यानी सहचर्य से फल देने वाले होते हैं। शुक्र देवता के साथ बैठेंगे तो शुक्र के समान ही फल देने लगेंगे, यानी कि कई गुना शुक्र की शक्ति को बढ़ा देंगे। तो ये जो गोचर है ये बहुत ही अद्भुत गोचर है और शुक्र देवता मीन राशि में पूरे 110 दिनों के लिए रहने वाले हैं। बड़ी अद्भुत घटना है। इस समय काल में आप वो सब कुछ कर सकते हैं जिसके लिए आप अभी तक सिर्फ सोच ही रहे थे। सोचना तो दूर, आप वो सब भी करेंगे जो आपने अब तक सोचा ही नहीं होगा। ऐसे ऐसे अद्भुत ख्याल विचार, आगे बढ़ने के लिए ऐसे ऐसे उन्नतिपूर्ण ख्याल विचार आपके मन में आएंगे कि आप बहुत कुछ कर डालेंगे, बशर्ते कि कुछ शर्तें हैं यहाँ पर। बंधुओं, सबसे पहली शर्त यह है कि आपको पॉजिटिव रहना होगा। कोई भी बड़ा से बड़ा योग आपकी कुंडली में बन जाए, आप उसका लाभ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे यह आपके ऊपर निर्भर करता है। पात्रता आपके अंदर होनी चाहिए। केवल ग्रह ही सब कुछ करके हमें नहीं दे देते, ग्रह केवल वातावरण का निर्माण करते हैं। हमारा कार्य यह है कि हम उस बदलते वातावरण को कम से कम महसूस तो करें, उसे स्वीकार तो करें। अगर आप पूरी तरह से नकारात्मक बने बैठे रहेंगे, हर चीज में निगेटिविटी को ही देखते रहेंगे, तो फिर चाहे कोई भी ग्रह गोचर क्यों ना हो, कुछ भी आपका नहीं कर सकता। आपको जीवन में शून्य भी परिवर्तन नहीं आएगा। बस यहीं से सारी की सारी चाबियां मिल जाती हैं कि क्यों ग्रह गोचरों का प्रभाव जीवन पर नहीं होता। आपको अपने जीवन में एक मूल मंत्र अपनाकर चलना है। इस पूरे 2025 में पूरी तरह से आपको पॉजिटिव रहना है। आपने वही एक कहानी तो सुनी ही होगी जहां भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जंगल में गमन कर रहे थे, तो एक कुत्ते की सड़ी गली लाश वहां पड़ी हुई थी। अर्जुन उस कुत्ते की लाश को देखकर कहते हैं कि देखो माधव, यह कुत्ता कितनी बुरी हालत में पड़ा हुआ है, बदबू आ रही है इसमें से, कितनी दुर्गंध आ रही है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, देखो तुम्हें कुत्ते के चमचमाते सफेद दांत दिखाई देते हैं क्या? यानी कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि बेशक चाहे कितनी ही नकारात्मकता क्यों ना हो, कितनी ही दूषित स्थिति क्यों ना हो जीवन में, हमें नकारात्मकता से हटकर सकारात्मकता की एक किरण को भी छोड़ना नहीं है, उसे देखना है। वही किरण हमारा मार्गदर्शन करेगी और जीवन में सदगति लेकर आएगी। बंधुओं, जो बातें हम आपको बता रहे हैं वे बातें बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। अगर आप इन बातों को नहीं समझेंगे तो कोई भी ग्रह गोचर, कोई भी उपाय, कोई भी क्रिया, कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान आपके जीवन में 1% का भी अंतर लेकर नहीं आ सकता है। बात यदि अच्छी लगी हो तो ही कार्यक्रम में आगे बढ़ना, वरना कोई बात नहीं है। इधर उधर की उल्टी सीधी बनावटी भविष्यवाणियां देखने के लिए आप किसी अन्य कार्यक्रम पर भी जा सकते हैं, हमें कोई बुराई नहीं है। हम तो केवल शुद्ध ज्ञान को ही प्रसारित करना चाहते हैं। तो अब ध्यान से सुनिए कि जो 4 बड़े ग्रह गोचर हैं, हमने अभी 3 की बात की, चौथा ग्रह गोचर कहां चला गया? आप सोच रहे होंगे गुरुजी ने चौथे के बारे में बात ही नहीं की, क्योंकि 28 जनवरी के बाद तो महीना ही समाप्त हो गया, अब क्या फायदा गोचर होने का। तो एक ग्रह गोचर तो हो ही चुका है, तभी तो हम यह कार्यक्रम बना रहे हैं। सूर्य देवता ग्रहों के राजा मकर राशि में आ चुके हैं, तभी तो यह कार्यक्रम हम बना रहे हैं। तो अब ध्यान से सुनिए, सूर्य देवता का मकर राशि में आना आपके जीवन में 3 बड़ी घटनाएं कराएगा। पहली, आपका कोई सरकारी काम है, कोई विवाद है, कोई ऐसी स्थिति है जो गवर्नमेंट की तरफ से अटकी पड़ी है, उच्च अधिकारियों की तरफ से आपका काम, कोई विवाद, कोई स्थिति अटकी पड़ी है, वह सुलझ जाएगी, उसमें गति आ जाएगी, फैसला आपके अनुकूल आएगा। कोई कोर्ट केस है, कचहरी में कोई मामला है, किसी भी प्रकार का कोई विवाद है, सुलझ जाएगा। दूसरा, पैसे को लेकर आप यदि कोई काम रोक कर बैठे हैं, यानी कई बार जीवन में ऐसा होता है कि पैसे की कमी से कोई काम रुक जाता है, तो वह काम अब नहीं रुकेगा। पैसा आपके जीवन में आएगा, अचानक से आएगा, कहीं से भी आए। आपने उम्मीद कर रखी है वहां से आएगा, नहीं उम्मीद की है वहां से भी आएगा। जी हाँ, बात अजीब सी लगती है, परंतु आप याद रखिए कि भगवान जब देना चाहते हैं तो मार्ग स्वतः ही बना देते हैं। सारी भगवान की लीलाओं को समझ पाए मानव में इतनी क्षमताएं कहां है। मानव तो एक तुच्छ छोटा सा पानी का एक बुलबुला मात्र ही तो है। तो फिर
आपके पास धन की कमी से काम रुकने की जो अवस्था है वह समाप्त हो जाएगी। तीसरा, आपके घर में बीमारियों का यदि कोई वास है, जैसे कि कोई ना कोई लगातार बीमार रहता है, आपकी ही खुद की सेहत खराब रहती है, ऊर्जा की कमी आपके अंदर महसूस होती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है, आपको नकारात्मकता अधिक दिखाई देती है, जीवन में सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कि अब कोई मतलब ही नहीं है, क्या काम करें, क्या मेहनत करें, कुछ भी कर लो परिणाम वही रहने वाला है, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। अब ऐसी भावना दूर हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी का चार्ज आपके मन में आएगा, ऊर्जा का संचार आपके शरीर में होगा, काम बहुत करेंगे, मेहनत खूब करेंगे और नए लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ेंगे। बीमारियां घर में हो चाहे आपके खुद के शरीर में हो, देह में हो, धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएंगे। दूसरा गोचर मंगल का है, 21 जनवरी को है। मंगल मिथुन राशि में चले जाएंगे, अपनी नीच राशि से निकलकर सामान्य सम राशि में चले जाएंगे। तो इसका आपको क्या प्रभाव रहेगा? देखो, मंगल एक तो बकरी चाल चल रहे हैं, दूसरे नीच के थे, तो आपके जीवन में कई अड़चने, मानसिक परेशानियां, पैसे को लेकर तंगी। मंगल जो है वह आपके वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का और धन का शत्रु होता है। मंगल अगर नकारात्मक हो जाए तो आपके पैसे के बनते हुए काम भी बिगड़ते चले जाते हैं। और मंगल की चौथी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर भी पड़ रही थी, तो जो लोग नौकरी की तलाश में थे उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही थी, जो भाग्य के भरोसे बैठे थे उनके भाग्य के दरवाजे बंद थे। तो सबसे अच्छी बात यह हो जाएगी कि 21 जनवरी के बाद जो काम भाग्य के भरोसे थे, जैसे कि आप नौकरी के लिए आवेदन कर रहे थे, नौकरी लग नहीं पा रही थी, तो अब नौकरी लग जाएगी, कोई अच्छी खबर मिल जाएगी। जैसे कि जैसे कि कोई लोग होते हैं शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, वहां से नुकसान होता चला आ रहा था क्योंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है और वह तो नुकसान कराएगा ही, तो वहां से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा, आपकी स्थिति सुधरनी शुरू हो जाएगी। इसी के साथ साथ दाम्पत्य जीवन में यदि थोड़ी बहुत खींचतान चल रही थी, किसी प्रकार की नकारात्मकता चल रही थी, वह भी दूर होनी शुरू हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि मंगल का जो गोचर है आपकी कुंडली में, वह इस समय आपके दाम्पत्य जीवन के ठीक पहले भाव में है, यानी उससे ठीक पहले के भाव में है। तो कोई भी ग्रह जब शक्तिशाली ग्रह होता है उसका प्रभाव अगले भाव में भी कुछ ना कुछ रहता ही है। अब मंगल एक भाव पीछे और चले जाएंगे, तो अब दाम्पत्य जीवन में जो थोड़ी बहुत खींचतान, मनमुटाव जैसी स्थिति थी, आपसी प्रेम की जो थोड़ी सी कमी आपको खल रही थी, वह कमी खलनी दूर हो जाएगी, प्रेम बढ़ने लगेगा, आपसी समझ बढ़ने लगेगी, रिश्ता आपका मिठास भरा होने लगेगा। फिर भी यहां पर हम एक ही बात आपसे कहेंगे कि जब तक आप अपनी बौद्धिक बल का पूरा प्रयोग नहीं करेंगे, अपने लॉजिकल माइंड का पूरा प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक कोई भी रिश्ता अच्छा आपके साथ रह नहीं सकता है। याद रखना कि इस संसार में सबका अपना एक व्यक्तिगत जीवन है, किसी का काम करने का मन नहीं है और आप जबरदस्ती उससे काम कराने की कोशिश करेंगे तो एक दो बार तो वो आपके कहने से कर देगा, लेकिन आप उम्मीद करें कि हर बार नहीं, 2-4 बार आप यही आदत रखेंगे, जरूरत से ज्यादा टोका टाकी करेंगे, किसी के व्यक्तिगत जीवन में ज्यादा हस्तक्षेप करेंगे, तो इंसान चिढ़ जाएगा। फिर कितना ही मीठा रिश्ता क्यों ना हो, वो आपको एक करारा जवाब दे ही देगा, फिर आप कहेंगे कि रिश्ता खराब हो गया। तो आपकी समझदारी ही आपके रिश्ते का जो प्रेम है उसका मूल स्रोत है, उसे तो आपको बनाकर रखना ही होगा। अब मंगल के इस गोचर का आपको एक लाभ और होगा, वह लाभ यह है कि अचानक से जो आपकी सेहत, यानी पेट को लेकर दर्द रहता था, तकलीफ रहती थी, सेहत लगातार खराब होती रहती थी, बार बार यात्राओं पर जाना पड़ता था, ये चीजें अब कम हो जाएंगी, बंद ही हो जाएंगी। आपके शरीर में ऊर्जा का एक संचार होगा, काम करने की नई उमंग आपके अंदर जागेगी, आप मेहनत से काम करेंगे। और अभी तक ऐसा होता था कि आप काम तो बहुत कुछ करना चाहते थे कि एक प्लान बना लिया है, इस प्लान के अनुसार काम करते हैं, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा था। यानी मानसिक ऊर्जा तो बहुत है लेकिन शारीरिक ऊर्जा की कमी खलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब शारीरिक ऊर्जा भी उच्च स्तर पर होगी। आप जो लक्ष्य बनाएंगे, जो सोचेंगे, समय पर उन्हें पूरा भी कर पाएंगे, बशर्ते कि आपको अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करनी होगी। बात यहां पर यही है, एक हाथ ग्रह आपका सहयोग कर रहा है, दूसरा हाथ आपका आगे बढ़ना चाहिए, दोनों हाथों से ही ताली बजेगी। खाली आप सोचे कि ग्रह बदल गया है, अच्छा हो गया है, अब हमें अपने आप ऊर्जा आ जाएगी, अपने आप हम दौड़ दौड़ कर काम करने लगेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये कोई मशीन नहीं है कि बटन दबाया और काम शुरू हो गया। आपको अपनी समझदारी इस्तेमाल करनी होगी, अपनी इच्छा शक्ति मजबूत करनी ही होगी। मनोबल ऊंचा रहेगा तो शारीरिक बल आपका साथ देता रहेगा। अब बात करते हैं अगले ग्रह गोचर की। तो बुध 24 जनवरी को चले जाएंगे मकर राशि में। मकर राशि में बुध का जाना बहुत ही शुभ है, क्योंकि बुध आदित्य राजयोग बनेगा। बुध आदित्य राजयोग आपको बहुत ही शुभ फल देने वाला है। व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा है, नौकरी करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है। बुद्धि के दाता हैं बुध, धन के दाता हैं बुध,
काम धंधे व्यापार के दाता हैं, यानी उसमें तरक्की कराने वाले हैं बुध। तो आपको काम धंधे व्यापार में तरक्की होगी, पैसे की आवक बढ़ेगी, आपका मन मस्तिष्क ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा, आपके मन में नए नए विचार आएंगे और जो भी विचार आएंगे उन पर आप अमल करने के लिए प्रयास करेंगे और उन पर आप अच्छी तरह से अमल करेंगे, उन विचारों को आगे बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह गोचर भी बहुत अच्छा है। यहां पर भी समस्या यही रहेगी कि यदि आप नहीं चाहेंगे तो यह राजयोग कुछ आपका कर नहीं पाएगा, आपको बैठे बिठाए धन कोई नहीं देने वाला है, प्रयास आपको करने ही होंगे। आपने कोई नई योजना बनाई है, उस योजना में आपको जो कमियां हैं उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकालना होगा, अच्छी तरह से रिसर्च करनी होगी, आने वाले परिणामों के बारे में अनुमान लगाना होगा, एक पेपर वर्क तैयार करना होगा। फिर जो आपके सचमुच वाले शुभ चिंतक हैं उनसे आपको सलाह मशवरा भी करनी चाहिए, अनुभवी लोगों से कुछ ना कुछ डिस्कस करना चाहिए। यदि सब कुछ ठीक लगता है तो आप आगे बढ़ें। ग्रह आपको गिरने नहीं देंगे, अचानक कोई चोट नहीं लगेगी, अचानक कोई घाटा नहीं होगा, कोई बड़ी अड़चन नहीं आएगी। बुध आदित्य राजयोग यही कहता है। अब आप कहें कि बुध आदित्य राजयोग बन गया, गुरुजी ने कहा है खूब सारी आमदनी होगी, खूब पैसा आएगा, और आप करें कुछ भी ना, बस बैठे रहें हाथ पे हाथ रखे, पैसा कहां से आ जाएगा? ये तो व्यवहारिक बात है ही नहीं। तो व्यवहारिकता को तो लेकर चलना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकलिटी को तो लेकर चलना ही पड़ेगा। आप कर्म करेंगे, उसमें रुकावटें नहीं आएंगी, निर्बाध रूप से कार्य आगे बढ़ेगा, और योग यही कहता है कर्म आपका होगा ही। तुलसी बाबा ने श्री रामचरितमानस में क्या कहा? कर्म प्रधान विश्व करे राखा। कर्म तो प्रधान है ही, कर्म का महत्व जो नहीं समझता वो बस ऐसे ही हवा में रहता है, इंतजार में रहता है, कामयाबी जीवन भर नहीं मिलती। तो यहां पर ये है। अब बात करते हैं तीसरे, यानी कि इस महीने के ये जो चौथा ग्रह गोचर है, बहुत बड़ा गोचर है, इसके विषय में यह सबसे महत्वपूर्ण है। शुक्र देवता 28 जनवरी को जाएंगे मीन राशि में, वहां पर राहु मौजूद है। राहु एक छाया ग्रह है, मायावी ग्रह है, बहुत ही कमाल के परिणाम होते हैं। कुछ लोग तो कलयुग का राजा राहु को कह देते हैं, नहीं कहना चाहिए, यह सही नहीं है। राजा कलयुग का कोई नहीं है, कलयुग के राजा तो प्रभु हैं और वे हर युग के राजा हैं। तो ग्रह को हम किसी का राजा नहीं कह सकते, यह भाव ही गलत है, लेकिन भावनाओं में बहकर लोग कुछ भी कह जाते हैं। तो राहु जो है ना, आज के युग में पावरफुल बहुत है, ये बात जरूर है। आप देखते हैं कि जो रातों रात कामयाबी मिलने वाले जितने भी सीन हैं, यानी जितनी भी घटनाएं हैं जिनमें लोग रातों रात कामयाब हो जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, पैसा आ जाता है, ये सब राहु का कमाल है। अचानक से आपको बहुत ऊंचा ले जाएगा, अचानक से आपको बहुत नीचे गिरा देगा, ये राहु का कमाल है। अब राहु आपके धन भाव में बैठे हैं, परिवार के भाव में बैठे हैं। शुक्र देवता पहुंच गए राहु के साथ। अब राहु शुक्र के अनुसार फल देने वाले हैं। शुक्र के फल कई गुना बढ़ जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ पर शुक्र के फल क्या हैं? सबसे पहला कि आपको दाम्पत्य जीवन में बहुत प्रेम, बहुत ही ज्यादा जीवन साथी से समर्थन, सपोर्ट प्राप्त हो जाएगा। अब जीवन साथी से प्रेम से मतलब यहाँ पर क्या होता है? केवल यही नहीं है कि बस अच्छी अच्छी बातें कर ली, घूम लिया, फिर लिया, बस जीवन के मजे हो गए। अरे ये नहीं होता। जीवन साथी से प्रेम का मतलब होता है कि जीवन साथी आपके हर दुख तकलीफ को समझे, जहां जरूरत पड़े वहां गुरु बनकर, आपका मित्र बनकर आपका सही मार्गदर्शन करे, आपकी हर बात को सुने और उस बात पर सही निर्णय लेने में आपकी मदद करे, एक मित्रवत व्यवहार करे, कभी कभी जरूरत पड़े तो गुरु के वत व्यवहार करे। यही तो है दाम्पत्य सुख। खाली एंजॉय करना ही दाम्पत्य सुख तो है नहीं, ये तो मूर्खता है, राक्षसपन है। तो इस तरह नहीं, इस तरह से शुक्र आपको शुभ फल देगा, यानी कि आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपका जीवन साथी आपकी मदद करेगा, आपके हर दुख तकलीफ को समझेगा, आपके मन को समझेगा, जब आपको जिस चीज की जरूरत होगी आपको वह लाकर देगा। यह है शुक्र का शुभ फल, यह आपको मिलेगा 28 जनवरी के बाद से। नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं, जो प्रेम संबंध चल रहे हैं उन प्रेम संबंधों में बहुत मिठास हो जाएगी। अब जो लोग शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग कमीशन का काम करते हैं, ब्रोकरी वगैरह का काम करते हैं, उन लोगों की बहुत तरक्की होगी। हाँ, लेकिन सोच समझ कर निर्णय लेना होगा। अंधों की तरह यदि आप निर्णय लेंगे कि गुरुजी ने कह दिया है कि शेयर मार्केट में प्रॉफिट होगा, तो गए और दुनिया भर का पैसा झोंक दिया शेयर मार्केट में, कुछ भी ना देखा, ना समझा, ना अनुभव का उपयोग किया, तो घाटा ही हो जाएगा। बुद्धिमानी तो आपको अपनी लगानी ही पड़ेगी। तो आपको यहाँ पर फायदा होगा, यदि आप सही तरीके से चलेंगे तो बहुत फायदा होगा। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, परिवार में बहुत अच्छा माहौल रहेगा, सब एक दूसरे से प्रेम से बात करेंगे, नकारात्मकताएं जितनी भी थी वे दूर हो जाएंगी। कुछ न कुछ परिवार में ऐसी घटना घटित होगी जिससे आपका मन बहुत प्रफुल्लित हो जाएगा। किसी न किसी बात को लेकर आपको परिवार में क्रेडिट दिया जाएगा, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, पारिवारिक माहौल आपके अनुरूप बनने लगेगा। धन को लेकर कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं। आपका रुका हुआ पैसा कहीं पर अटका पड़ा था, वह आपको मिलना शुरू हो जाएगा।
अच्छे अच्छे विचार आपके मन में आने लगेंगे, आप ईश्वर की भक्ति की ओर जाने लगेंगे, कई प्रकार की सकारात्मक घटनाएं आपके साथ होने लगेंगी। परंतु राहु तो राहु है, कहीं ना कहीं नकारात्मकता तो रहेगी ही। तो सबसे बड़ी बात कि जब आपके पास पैसा आएगा, आपके पास थोड़ी सी कामयाबी आएगी, आपका ईगो भी बढ़ेगा, आप थोड़े नकारात्मक होंगे, नकारात्मक बातों की ओर, नकारात्मक चीजों की ओर आपका रुझान भी बढ़ेगा, गलत लोगों में, गलत कार्यों में आपकी रुचि भी बढ़ेगी, आपकी संगत में ऐसे लोग आने लगेंगे जो नकारात्मक होंगे, गलत कार्य करने वाले होंगे, ऐसे लोग भी आपकी संगत में आने लगेंगे। इनसे आपको बचना है। नकारात्मकता अवश्य आएगी, क्योंकि शुक्र हो और राहु हो, दोनों ही राक्षस ग्रह हैं। दोनों जहां बहुत कुछ दे सकते हैं, वहीं आपका दिमाग खराब भी कर सकते हैं, आपकी नीयत खराब भी कर सकते हैं, आपका चरित्र भी खराब कर सकते हैं, अनैतिक प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। तो इन सब से आपको बचना होगा। जहां सकारात्मकता है भरपूर मात्रा में, वहीं नकारात्मकता भी है, उसे भी आपको समझना होगा। यदि आप इन सब बातों को समझ लेते हैं तो इन ग्रह गोचरों का आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है। जी हाँ। अब आपको यदि जीवन में ऐसा लगे कि अड़चने बहुत है, परेशानियां बहुत है, ग्रहों से बनने वाले योगों का भी आपको लाभ मिल नहीं पा रहा है, आपके अंदर ऊर्जा की कमी है, आपका मनोबल टूट चुका है, ऐसी स्थिति भी आपके जीवन में बन सकती है। क्योंकि किसी के जीवन में नकारात्मकता बहुत हुई तो वह नकारात्मक वातावरण से गिर भी सकता है। अब एक ही राशि के हजारों लाखों जातक है, तो सबके जीवन में एक जैसी घटनाएं तो घटित होंगी नहीं। किसी के कर्म, किसी के देवी देवताओं की कृपा, किसी के पिछले जन्म के संस्कार और आसपास के वातावरण किस प्रकार के हैं, इस सब का भी तो आपके ऊपर प्रभाव रहेगा। तो यदि आप पहले से ही भयंकर कर्जे में डूब चुके हैं, भयंकर तरीके से घाटा हो चुका है, तो कहां से कुछ दिनों में आपके जीवन में सकारात्मकता आ जाएगी, कहां से चमत्कार हो जाएंगे। तो यदि ऐसी स्थिति है कि आपको लगी कि अब चारों तरफ से हर दरवाजा बंद हो चुका है, आप भयंकर नकारात्मकता में डूब चुके हैं, तो आपको इस पूरे वर्ष के लिए एक उपाय बता देते हैं। यह पूरा वर्ष 2025 जो है, यह मंगल को समर्पित है और मंगल एक ऊर्जावान ग्रह है। यह आपको कुछ ना कुछ करने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा, आपके मन में कुछ ना कुछ ऐसे ख्याल विचार डालता रहेगा, आपको चैन से बैठने नहीं देगा। अब मंगल की सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपको अपने जीवन में लाने के लिए और अपनी नेगेटिविटी को दूर भगाने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसका प्रयोग कैसे करना है, एक विशेष मुद्रा बनाते हुए इसका प्रयोग करना है। इसे ज्ञान मुद्रा कहते हैं। याद रखें कि हमारा जो अंगूठा होता है, उंगली का जो हथेली में जो हमारे अंगूठा होता है, यह मंगल का सूचक होता है, और जो हमारी तर्जनी उंगली होती है, यह गुरु की सूचक होती है। जैसे हम किसी को कुछ बताते हैं, ज्ञान देते हैं, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ, इसे करो, उसे करो, तो ये ज्ञान देना ही हुआ। तो गुरु का काम है ज्ञान देना। जब हम जीतते हैं तो हम अंगूठा ऊपर करते हैं, यानी कि जीतना काम है मंगल का। यह विजेता है, सेनापति है। तो मंगल और गुरु दोनों जब मिलते हैं तो ज्ञान की ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसीलिए आपने देखा होगा योगियों को अक्सर इस मुद्रा में बैठते हैं, इस मुद्रा को लगाते हैं, जहां अंगूठा और उंगली, तर्जनी उंगली दोनों मिली हुई हैं। अब आपको करना यह है कि आपको अंगूठे और उंगली के बीच में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना है, दोनों ही हथेलियों में, दोनों तरफ ऐसे, और इन्हें इस तरीके से रखना है और इन्हें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आपस में मलना है। मलने के साथ साथ आपको एक मंत्र का उच्चारण भी करना है। मंत्र आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस मंत्र का उच्चारण करना है मन ही मन। तो मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम अंगारकाय विघ्नहे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भौमः प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। अब सुबह सुबह जब आप सोकर जागे, स्नान आदि करने के बाद इस मंत्र का कम से कम 10 से 15 मिनट ऐसे ही सुखासन में बैठ जाएं, इस मुद्रा में थोड़ा सा सरसों का तेल लगाकर, और आराम से बैठकर मसाज करें और साथ ही साथ इस मंत्र का उच्चारण करें। और भी बेहतर परिणाम लाने हैं तो चमेली का तेल लगा लें, बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। जिस दिन आप इस क्रिया को करेंगे आपका मन बहुत शांत रहेगा, पॉजिटिव एनर्जी का चार्ज आप अपनी चारों तरफ खुद महसूस करेंगे। जो भी बुरे ख्याल, नकारात्मक ख्याल आपके मन में आते थे, कोसों भाग जाएंगे आपसे दूर। आप इस प्रयोग को करके जरूर देखना। 1-2 दिन इस प्रयोग को करके देखना, लाभ ना मिले तो बंद कर देना। कोई पैसे तो लग नहीं रहे, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि इस प्रयोग का कोई भी नकारात्मक फल आज तक मिला ही नहीं। किसी ने कहा ही नहीं कि गुरुजी ये प्रयोग काम नहीं करता। आप इसे करके जरूर देखना। सुबह के समय करना, सोकर जागे, स्नान आदि करके, पूजा पाठ करके इस प्रयोग को करना, बहुत अधिक लाभ मिलेंगे आपके। पूरा दिन आपका सुंदर हो जाएगा, आपके मन के अनुरूप जाएगा। पूरे वर्ष भर इस प्रयोग को करें और अपने जीवन को सुंदर बना डालें। तो जो भी बातें हमने आपको बताई है इस कार्यक्रम में, हमने कोशिश की है कि आपको प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल बातें, व्यवहारिक से व्यवहारिक ज्ञान देने की भरपूर कोशिश करें, ताकि आप भटके ना। क्योंकि आपको भविष्यवाणियों के नाम पे जाने क्या क्या घुट्टी पिलाई जा रही है, इधर उधर की 50 तरीके की बातें आपके मन में डाली जा रही हैं, और अब बाद में आप कहते हैं कि हुआ तो कुछ भी नहीं, बताया था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
यहाँ से लाभ, वहां से लाभ, और लाभ तो कहीं से मिला ही नहीं। तो हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार आपके जीवन में लाभ आते हैं, किस प्रकार लाभ आप ले नहीं पाते हैं। इन सब बातों का प्रयोग करें और अपने जीवन को सुंदर बना डालें। माता रानी की आपके ऊपर पूरी कृपा रहे, आशीर्वाद रहे। हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगला की। माता रानी आपका कल्याण करेंगे। धन्यवाद।